हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक बहुत ही सैड न्यूज़ लेके आई हूँ जो शायद सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक इंडिया में ये भी एक ऐसा केस हुआ है जो कि बहुत ही अलग है। तो दोस्तों, इमेजिन करो कि एक इंसान जो 13 साल तक ज़िंदा हो लेकिन अपनी लाइफ को फील ना कर पाया हो, ना बोल सके, ना चल सके, ना किसी को पहचान सके, बस मशीन और ट्यूब के सहारे उसकी सांसें चल रही हो। ये कहानी है हरीश राणा की, जिसका केस इंडिया में राइट टू डाई विथ डिग्निटी पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन ले आया है। हरीश राणा एक यंग इंजीनियर स्टूडेंट था जो चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था। 2013 में एक दिन ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ और वो अपने पीजी की 4th फ्लोर बालकनी से गिर गया। इस एक्सीडेंट में उसके ब्रेन को इतनी सीरियस इंजरी हुई कि डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसका ब्रेन ऑलमोस्ट परमानेंटली डैमेज हो गया था। उसके बाद से हरीश ना बोल पाता था, ना मूव कर पाता था और ना ही किसी को रिस्पॉन्ड कर पाता था। डॉक्टर ने बताया कि वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, जहाँ इंसान टेक्निकली ज़िंदा तो होता है, लेकिन उसके ब्रेन नॉर्मल लाइफ जीने के लिए लायक काम नहीं करता। हरीश को फीडिंग ट्यूब और मेडिकल सपोर्ट के थ्रू ज़िंदा रखा गया। सोचा उसके पेरेंट्स के लिए यही कितना पेनफुल होगा कि हर दिन अपने बेटे को उस कंडीशन में देखना जहां वो कुछ फील भी ना कर पा रहा। फिर भी उसके पेरेंट्स ने हिम्मत नहीं हारी और सालों तक उसकी केयर करते रहे। ट्रीटमेंट का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को छोड़ने का कभी सोचा नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे 13 साल गुजर गए और डॉक्टर ने बार बार कह रहे थे कि रिकवरी का कोई रियल चांस नहीं है। इस सिचुएशन में एक वक्त ऐसा आया जब हरीश के पेरेंट्स को लगा कि शायद उनका बेटा सिर्फ सफ़रिंग में ज़िंदा रहा है। तब उन्होंने एक बहुत मुश्किल डिसीज़न लिया और कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि हरीश को पैसिव एथुजेनेसिया और अलाउ किया जाए, जिसका मतलब है कि लाइफ सपोर्ट या फीडिंग ट्यूब को रिमूव कर देना ताकि पेशेंट नेचुरली पीसफुली पास अवे कर सके। जब ये रिक्वेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई तो कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि फीडिंग ट्यूब हटाना एक्टिव एथेनेसिया के जैसा हो सकता है, जो इंडिया में इलीगल है। इस डिसीज़न के बाद फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीरियसली लिया और हरीश की कंडीशन के चेक करने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर ने डिटेल में एग्जामिनेशन के बाद क्लियर रिपोर्ट दी कि हरीश परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और उसका रिकवरी होने की पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। यह रिपोर्ट देखने के बाद मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पेशेंट के रिकवरी होने की कोई होप न हो और वो सिर्फ मशीन के सहारे ज़िंदा है तो उसको डिग्निटी के साथ मरने का भी राइट मिलना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने हरीश राणा के लिए पैसिव एथोनेसिया अलाउ कर दिया। ये डिसीज़न इंडिया में राइट टू डाई विथ डिग्निटी का कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग बनाने वाला मूवमेंट था। कोर्ट के ऑर्डर के बाद हरीश को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने एथिकल प्रोसेस फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट विड्रॉल का प्रिस्क्रिप्शन की। उस मोमेंट में हरीश के पेरेंट्स ने अपने बेटे को इमोशनल फेयरवेल दिया। 13 साल तक जिस बेटे के लिए उन्होंने हर दिन स्ट्रगल किया, उसको फाइनली पीसफुली जाने देना उनके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल मोमेंट था। ये वीडियो सिर्फ एक लीगल केस की स्टोरी नहीं है, ये एक फैमिली के पेन, स्ट्रगल और अनकंडीशनल लव की कहानी है। कभी कभी किसी को ज़िंदा रखना ही ह्यूमैनिटी नहीं होता, कभी कभी उसको शांति से जाने देना भी ह्यूमैनिटी होता है। और शायद इसीलिए हरीश राणा का केस इंडिया की लीगल हिस्ट्री में एक बहुत इमोशनल और इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन गया है। सैडली हरीश राणा अब जा चुके हैं इस दुनिया को छोड़ के। आफ्टर वेरी लॉन्ग स्ट्रगल, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस एंड भगवान उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स को शक्ति दे इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट टाइम को फेस करने के लिए।
I request all of you to please pray for his soul. Thank you for watching and share this video so that everyone get to know कि ये स्टोरी, ये केस के पीछे क्या स्टोरी है, तो ताकि सबको पता चले. That's all for today. Thank you for watching. Keep supporting.